तीन दोस्त राजू, फरहान और कार्तिक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आते हैं। ये कॉलेज शहर के बिल्कुल बाहर एक सुनसान इलाके में था, जहाँ चारों ओर घना जंगल और धुंध छाई रहती थी। कॉलेज का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ डार्क साइंस। ये कॉलेज अपनी अजीबोगरीब घटनाओं और रहस्यमय माहौल के लिए जाना जाता था। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर भीरू भैरावी एक सख्त और डरावने व्यक्ति थे। उनका मानना था कि केवल डर और दबाव से ही छात्रों में एक्सीलेंस आ सकती है। कॉलेज में पुराना हॉस्टल था, जिसे भूतिया हॉस्टल कहा जाता था कि इस हॉस्टल में कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। राजू, फरहान और कार्तिक को इसी हॉस्टल में रहने के लिए भेजा गया। पहली रात को ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हॉस्टल के कॉरिडोर में रो रहा हो। लेकिन जब वो लोग कॉरिडोर में देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं था। कार्तिक, जो हमेशा से ही रहस्यों में दिलचस्पी रखता था, वह इस घटना की तह तक जाने का फैसला करता है। एक दिन कार्तिक हॉस्टल में घूम रहा था। कार्तिक को हॉस्टल में तहखाना मिला। तीनों दोस्त ने हॉस्टल के तहखाने में जाने का फैसला किया। जब तीनों दोस्त उस तहखाने में जाते हैं तो वहां उन्हें एक पुराना लैब मिलता है। इस लैब में उन्हें डॉक्टर भैरावी के पुराने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हें वहां पता चलता है कि डॉक्टर भैरावी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे वे छात्रों के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक छात्र की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा तब से इस कॉलेज में भटक रही थी। वे जैसे जैसे इस रहस्य की तह तक जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हॉस्टल की गलियारों से एक साया दिखाई देने लगता है उन्हें, जो उन्हें डराने की कोशिश करता रहता है। एक रात राजू को सपना आता है जिसमें वह उस स्टूडेंट को देखता है जिसकी उस एक्सपेरिमेंट में मौत हो गई थी। वह उसे चेतावनी देता है कि इस रहस्य को सुलझाने के बारे में छोड़ दे, नहीं तो उसके दोस्तों की जान जा सकती है। अंत में तीनों दोस्त डॉक्टर भैरावी का सच उजागर करने का फैसला करते हैं। वे कॉलेज के सभी छात्रों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें डॉक्टर भैरावी के काले कारनामों के बारे में बताते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर भैरावी कुछ कर पाते, हॉस्टल में एक भयानक घटना होती है। जो स्टूडेंट उस एक्सपेरिमेंट में मर गया था, उसकी आत्मा वहीं प्रकट होती है और डॉक्टर भैरावी को उनके अपराधों की सजा देती है। उस दिन के बाद से कॉलेज में सब कुछ सामान्य हो जाता है। राजू, फरहान और कार्तिक अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उस कॉलेज से निकल जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हॉस्टल में अब भी कभी कभी एक साया दिखाई देता है, जो छात्रों को उनकी गलतियों की याद दिलाता है। और डॉक्टर भैरावी का कमरा अब भी बंद है, जहाँ से कभी कभी एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं।